दोस्तों तो हमारा क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट चल रहा था। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का कॉन्सेप्ट तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन पहले एक एक्सरसाइज हुआ करती थी एक्सरसाइज 4.2 के नाम से, अब डिलीटेड है। उसी का टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में, आपके मतलब कैलकुलेशन में काम आता है ये, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी एक एक नंबर में भी पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज है चार, मेनली ये चार है, इसलिए ये चारों बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एंड आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस में काम आए। ठीक है, एंड पेपर में एक एक नंबर का आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा ए का डिटरमिनेंट है, ठीक है, ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है किसके, ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के। ठीक है, ये ट्रांसपोज क्या होता है, ये मैंने मैट्रिसेस चैप्टर में सिखाया हूँ। ठीक है, कैसे कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का, तो ए का डिटरमिनेंट उसके ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप प्रूव भी कर सकते हो इसको। देखो, अगर मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, ए मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने ए मैट्रिक्स ली, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 4 × 1 आपका 4 होगा, माइनस करते हैं क्या, इधर वाले मल्टीप्लाई करके, इधर वाले मल्टीप्लाई को माइनस करते हैं, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना आएगा आपका -2। ठीक है, एंड वही क्या है आपका ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, ए ट्रांसपोज निकालना है आपको अगर, तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो आप क्या करो, रो को पकड़ लो, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो ये वाले रो को कॉलम में लिखूंगा तो 1 2, ठीक है, इस वाले रो को कॉलम में लिखूंगा तो 3 4। ठीक है, ये मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया इसका। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है, तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कर दो। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 × 1 आपका 4, माइनस करेंगे क्या, इधर वाले मल्टीप्लाई करके क्रॉस को। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से भी देखो -2 ही आया, तो यहाँ से आपका कंफर्म हो गया कि ए डिटरमिनेंट उसके ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, ये प्रॉपर्टी है एक। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, के ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, के ए क्या है आपका, के कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कोई नंबर आपका अगर मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स के, ठीक है, एंड फिर हमने उसका डिटरमिनेंट करा है, तो उसको हम बाहर खोल के भी लिख सकते हैं, नंबर को हम क्या बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड उसकी पावर एन, एन क्या आपका ऑर्डर। ठीक है, मैट्रिसेस का कौन सा ऑर्डर है, नहीं समझ आ रहा, देखो अब समझो। जैसे कि मेरा यहाँ पे मेरा ए मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे के ए का ट्रांसपोज मतलब डिटरमिनेंट दे रखा है, के कोई मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 3। ठीक है, 3a इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, 3a का डिटरमिनेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 को बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर n क्या है, n आपका ऑर्डर। ठीक है, n × n ये ऑर्डर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह मैं क्या लिखूँगा 2। ठीक है, एंड फिर इसको ए को हम ए डिटरमिनेंट अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आएगा, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 ए डिटरमिनेंट, मतलब हमने इसको खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको, इसको बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट को, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर हमारा 2 × 2 का है, तो हमारा वहाँ पे इसके मतलब एन की जगह क्या 2 आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, या फिर इसको कह सकते हो इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिटरमिनेंट की ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, डिटरमिनेंट में आपको अगर डायरेक्ट आपको सोचना पड़े क्या आएगा इसका आंसर, तो देखो, अगर आपका ऐसा डिटरमिनेंट हो, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, एक जैसे दिखे आपको, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी इसमें भी है, इस रो में भी है, और ए बी सी इस रो में भी है। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर हमारा एक रो ए बी सी है, अगर एक कॉलम ए बी सी है, तो हमारा 0 नहीं आएगा, या तो रो एक जैसे होने चाहिए 2,
या कॉलम एक जैसे होने चाहिए दो, तभी उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम, ठीक है, सारे एलिमेंट उसके क्या जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट भी जीरो आता है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, क्वेश्चन में आपके यूज हो सकती है एंड डायरेक्ट भी यूज हो सकता है इसका, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का जो भी कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, उसको पहले समझेंगे, देन फिर उसके एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।